भाई साहब हकीकत बात बताएं, नौकरी के चक्कर में कितनों की शादियां टूट जाती हैं। हाँ, नौकरी के चक्कर में कितनों की शादियां टूट जाती हैं, शादी नहीं होती है। सरकारी नौकरी के सपने लेकर बेचारे आते हैं कि इस साल नौकरी लग जाएगी, अगले साल हमारी शादी हो जाएगी। तो ये बात है। तो इन सब बातों में क्या है, आप ठीक है, आप अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से भी बात करिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नरेला जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है नरेला में है। और जो सरकारें बनती हैं उसमें लॉलीपॉप दिया जाता है नागरिकों को। वोट लेने के बाद कोई सरकार कुछ नहीं सुनती है और परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो जाता है। मैं कुछ यहाँ पे नवयुवक हैं, कुछ छात्र हैं, उनसे जानने का प्रयास। एनएस न्यूज में आपका स्वागत है सर। एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ बताओ क्या। तो जो पेपर लीक हो जाता है, सरकार से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे सरकार से। हैं? सर प्रधानमंत्री बनता है तो डायरेक्ट तो नहीं बन जाता है, समाज से ही बनता है और नवयुवक ही उनको बनाते हैं, किसान मजदूर बनाते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? अरे देखो तो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, अभी मैं सुन रहा कि नीट का पेपर लीक हो गया। ऐसे ही छात्रों को ठगा जाता है, बार बार परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। छात्र फिर तैयारी करता है, तैयारी करके फिर उसको पता लगता है 2 घंटे पहले कि पेपर लीक हो गया। कितनी निराशा हाथ लगती है, आपको पता है? कितना दुख होता है। एक माँ बाप सपने देखते हैं कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी पाए, लेकिन आज कितना मुश्किल होता जा रहा है। ये सब पेपर लीक हो जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है ये बातें सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुँचती ही नहीं। आपकी आवाज में उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर क्यों गर्मी दिखा रहे हैं? मेरी बात समझो, ऐसे देखो कितने लोग आते जाते रहते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक हो जाता है बार बार। परीक्षार्थी ठगे जाते हैं, विद्यार्थियों को कोई सुनने वाला है आजकल? पेपर कितनी मुश्किल से लोग पेपर देने आते हैं, कितनी मुश्किल से ट्रेन में जाते हैं, कितनी मुश्किल से लोग वहाँ पहुँचते हैं, कितनी मुश्किल से विद्यार्थी जो है ट्रेन में चढ़ के जाते हैं, तब जाके परीक्षा स्थल तक पहुंच पाते हैं। बाद के उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो भाई ये सब क्या है? आप सरकार नहीं सुनेगी तो नहीं, तो क्या जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया है जो इस पेपर को लीक कराते हैं, ये काम सरकार का है। सरकार कार्रवाई करे, सरकार उन पर कार्रवाई करे। सरकार अब इस तरह की एक सिस्टम बनाएगी और पेपर वगैरह लीक ना हो, क्योंकि विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो परीक्षा की तैयारी करता है। कैसे कैसे परीक्षार्थी गरीब परिवारों से आते हैं, सपने देखते हैं सरकारी नौकरी का। और मुझे लगता है ये बातें हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती नहीं है। मैं आपको दो बात देखो, मैं पहुंचती है, आप बार बार वही बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी तक। तो आप मेरी ये बात पहुंचा दो। अगर मैं दो बातें आप प्रधानमंत्री जी के मुखिया, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी पेपर नहीं पढ़ते हैं, पेपर में गजट नहीं होता कि पेपर लीक होगा, मोटी हेडिंग में चलता है। भाई मैं 2 बातें कहूँगा, वो बातें आप उन तक पहुँचा दो, ठीक है? हाँ बोलिए। कि संदेश उन्हें देना जाकर विनती स्वर में ये कह देना, क्या उन्हें सुनाई देता है जनता का ये रोना धोना? या चाटुकार और मंत्री बस उनके गुण गाते रहते हैं, ना दर्द बताते जनता का, बस उन्हें रिझाते रहते हैं। उनके मन की जो बातें हैं, बातों से ऐसा लगता है अब कोई भी है दुखी नहीं, सब राम राज्य सा लगता है। क्या राजमहल दीवारों के उसूर सुनाई देता है और वंचित किसान सड़कों पर हैं, क्या उन्हें दिखाई देता है? और आपको पता है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती, क्यों रोजगार के अवसर कम और शिक्षित युवा हैं भटक रहे, इसका है उनको कोई गम? या फिर केवल वो सूट बदल यात्रा पे जाते रहते हैं, या फिर केवल वो सूट बदल यात्रा पे जाते रहते हैं और प्रायोजित भीड़ बुलाने पर आभार जताते रहते हैं। भाई साहब ये सरकार को करना पड़ेगा। ये परीक्षार्थी ठगे जा रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझसे आप मत कहलवाइए। तो इसमें मैं कुछ ऐसा कानून, कुछ ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए और जो लोग इस बात में इसमें पकड़े जाएं, जो इस षड्यंत्र में पकड़े जाएं, उनको कठोर से कठोर सजा दिलवानी चाहिए। देखिए कोई विद्यार्थी कितने सपने लेकर घर से निकलता है, ठीक है? तो उसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और एक मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए कि आगे से कोई पेपर लीक ना हो, किसी विद्यार्थी के सपने धूमिल ना हो, ठीक है? जब पेपर लीक होता है तो माँ बाप का कितना सपना बहुत सपना टूटता है। ये देखिए इतने सारे विद्यार्थी किस तरह से हर कोई घर से निकलता है, हर कोई घर से निकलता है ये सपना देख के कि हमें नौकरी प्राप्त होगी। अरे भाई साहब हकीकत बात बताएं, नौकरी के चक्कर में कितनों की शादियां टूट जाती हैं। हाँ ये हकीकत है, क्यों भाई गलत कह रहा हूँ ना? हाँ, नौकरी के चक्कर में कितनों की शादियां टूट जाती हैं, शादी नहीं होती है। सरकारी नौकरी के सपने लेकर बेचारे आते हैं कि इस साल नौकरी लग जाएगी, अगले साल हमारी शादी हो जाएगी। तो ये बात है। तो इन सब बातों में क्या है, आप ठीक है, आप अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से भी बात करिए, ठीक है।